दोस्तों आज हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम को देखेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है, कौन कौन से हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, इन सब के बारे में जानेंगे और क्या भूमिका है इन सभी प्लेनेट का वो सब भी देखेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। जैसा कि सब जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। धरती जिस पर हम रहते हैं वो भी बहुत छोटा पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। द सोलर सिस्टम अराइव इन द मिल्की वे गैलेक्सी। सोलर सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी जैसे कितनी गैलेक्सी है हमारे यूनिवर्स में, और जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। कुछ गैलेक्सी को मिला दिया जाए तो वो क्लस्टर बनाती हैं। हम उन सभी मिली हुई गैलेक्सी को क्लस्टर बुलाते हैं। उसके अंदर अनगिनत स्टार होता है और बहुत सारे प्लेनेट भी होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कितने सारे प्लेनेट्स होते होंगे और बहुत सारी क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाती हैं। अब तक सुपर क्लस्टर से बड़ा यूनिवर्स में नहीं देखा गया है। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो लाइनिकिया सुपर क्लस्टर के अंदर आता है। अगर हम किसी इंसान के जीवन को देखें तो वो कितना छोटा सा पार्ट है इस पूरे ब्रह्मांड में। कुछ टाइम पहले इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने उन्होंने यूनिवर्स का एक और बड़ा सुपर क्लस्टर ढूंढ निकाला था और उसका नाम सरस्वती सुपर क्लस्टर रखा गया। लेकिनिया सुपर क्लस्टर और सरस्वती सुपर क्लस्टर ये दोनों अलग अलग हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। इन सब की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी इस पर अलग अलग थ्योरीज हैं। इन सब से बिग बैंग थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है करीबन 14 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी से इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे ये ब्रह्मांड एक्सपेंड होता गया। आज से करीबन 5 बिलियन साल पहले जो हमारा सोलर सिस्टम है वैसा कुछ नहीं था। उसकी जगह एक बड़ा सा नेबुला था। नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जिसके अंदर बहुत सारे कॉस्मिक डस्ट और साथ में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। इसके अंदर नेबुला जैसे कि हम गैस को भी बोल सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इन गैसेस ने घूमना यानी रोटेशन स्टार्ट कर दिया और इसके सेंटर में जो सबसे हल्की गैस थी हीलियम और हाइड्रोजन वो इकट्ठा हो गई और इससे हमारे सन का जन्म होता है। हमारे सोलर सिस्टम में सन बस एक स्टार है। यूनिवर्स के अंदर यही एक स्टार नहीं है। ऐसे स्टार यूनिवर्स में बहुत बहुत सारे हैं। इस स्टार से बड़े भी और इससे छोटे भी। जब लाइट गैसेस सन की तरफ आती हैं तो उससे जो भी डेंस गैसेस निकलती हैं इन सभी गैसेस से प्लेनेट का जन्म हुआ। जैसे नेपट्यून, यूरेनस, मार्स और वीनस ये प्लेनेट इनके बाद आते हैं। कुछ इसी तरह से ये बस एक थ्योरी है। रियली में किसी को कुछ नहीं पता कैसे क्या हुआ था। दूसरी थ्योरी हमें ये बताती है नेबुला से बस सन का जन्म हुआ और दूसरी थ्योरी ये बताती है हमारे सोलर सिस्टम से कई लाख किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा स्टार होता है। उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सभी प्लैनेट सन से बाहर निकलते हैं। इनके अलावा भी और कुछ थ्योरी हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मरकरी को। मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सन के सबसे करीब मरकरी ही है। मरकरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ के पास मून है जो अर्थ के चक्कर लगाती है, ऐसा कुछ मरकरी के पास नहीं है। 88 डेज में मरकरी सन का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। फिर आता है वीनस, वन ऑफ द ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स आफ्टर सन एंड मून। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। अधिकांश प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके हॉट होने का सबसे बड़ा कारण है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्स एटमॉस्फेयर। ये सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो हीट कहीं जा नहीं पाती और प्लेनेट पर आ जाती है जिससे हॉट हो जाता है। अब देखते हैं अर्थ को। इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है क्योंकि इस पे लाइफ मौजूद है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है, ना कि सर्कुलर। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसे हम मून के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं मार्स के बारे में। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। पेरोक्साइड की वजह से रेड दिखता है। इसे सन का कंप्लीट एक चक्कर लगाने में 687 डेज लगता है और सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी हमें मार्स के अंदर देखने को मिलता है। इसका नाम NIX ओलंपिया है। माउंट एवरेस्ट से भी हाईएस्ट है। मार्स के पास 2 मून यानी 2 सैटेलाइट है। पहला फोबोस और दूसरा डाइमोस। मार्स और जुपिटर इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होता है स्पेस
स्पेस में। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। जुपिटर के पास 4 मेजर सैटेलाइट है। इन्हें गैलीलियो मून भी कहा जाता है क्योंकि गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने इनका डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इन मून के नाम रखे गए। पहला मून है लू, दूसरा यूरोपा, तीसरा गैनीमेड, चौथा कैलिस्टो। गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून यही है। फिर आता है सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। सैटर्न की जो रिंग है वो भी गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। सैटर्न के पास 82 मून्स हैं जिसमें 53 कंफर्म्ड सैटेलाइट और 29 नॉट सैटेलाइट। सेकंड लार्जेस्ट मून जिसे टाइटन के नाम से जाना जाता है वो भी सैटर्न के पास है। यूरेनस, ये 7th प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। यूरेनस और नेपट्यून को आइस जाइंट भी कहा जाता है। सन से काफी दूरी होने की वजह से यहाँ पर आइस मिलता है। यूरेनस के पास 27 मून है और इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। वीनस की तरह इसका भी रोटेशन ईस्ट से वेस्ट होता है। फिर आता है हमारा लास्ट प्लेनेट नेपट्यून। ये 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। सन से सबसे ज्यादा दूरी पर कोई प्लेनेट है तो वो नेपट्यून है। इसके पास अपनी 14 सैटेलाइट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।